प्रियंका वाड्रा के बेटे ने, रेहान वाड्रा ने शादी करी किसी मुसलमान लड़की से। अब तो चमचे सिर्फ ये तैयारी करें कि उनसे उत्पन्न द्वारा जो संतान होगी वो भी साली गांधी देके इस देश पे मरी जाएगी। तो चमचों को सोचना चाहिए। लव जिहाद कानून की जरूरत क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? जिस तरह से जो जिहाद जो इस भारत भूमि पर चल रहा है, हर तरह से मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमारी बहन बेटियों को कहीं ना तो कहीं जो है फुसलाया जा रहा है, बहलाया फुसलाया गया है, उनकी आपत्तिजनक जो है वीडियो बना के और उनका जोर जबरदस्ती से। अरे कोई, मैं तो कह रहा हूँ लव जिहाद पर भी कानून आना चाहिए और धर्मांतरण पे भी कानून आना चाहिए, क्योंकि जिनकी किताबों में कहीं ना तो कहीं ये लिखा गया है कि जब तक आप इस्लाम नहीं कबूल लेते तब तक आप जो है शादी नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरत है। और जिस तरह से आज भारत की भूमि पर भारत की भूमि को अपवित्र किया जा रहा है हर तरह के जिहाद से, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, कुछ भी जिहाद। मैं भारत की बहनों से और माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, मगर तू कभी ना बुरखे वाली बन। अगर बुरखे वाली बनोगी, बुरखे वाली बनने का बात कर रहे हैं लगातार, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लव जिहाद से निपट नहीं। हिंदू राष्ट्र तो है ही सर, आप ये मत कहिए। आप शायद, मुझे लगता है कि आप जो है एंटी मीडिया हैं इस देश में, जहाँ पे हिंदू हाँ, मतलब मुझे लग रहा है ये कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं आज। मुझे हाँ जी, संविधान से चलेगा। तो आप बताओ, मुस्लिम ये क्यों कहता है कि सरिया से देश चलाएंगे? क्यों इस्लाम मानता है? पहले वो कहता है कि हम जो है संविधान से पहले हमारे पास इस्लाम है, हम सरिया मानेंगे। जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों को लूप पॉइंट दिखते हैं वहाँ संविधान को मानता है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक मुसलमान को सरिये से सजा सुनाई दे। जहाँ पे बलात्कार करने पे उनका जो है गुप्तांग को काट दिया जाता है, चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, तो करे सरिया से चले। मगर नहीं, जहाँ जहाँ इनको लगेगा कि नहीं यहाँ यहाँ संविधान के लूप पॉइंट्स हैं, वहाँ वहाँ वो कहेंगे हम संविधान को मानेंगे, और जहाँ जहाँ कुछ जो है स्टिकनेस लगेगी वहाँ सरिया को मानेंगे। तो तलवार से देश चलेगा? हैं जी, तलवार की जरूरत पड़ेगी तो तलवार भी चलनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि कहते हैं कि हिंदुओं में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, और इन चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए। प्यार से माने प्यार से मनवाओ, पैसे से माने पैसे से मनवाओ, और जो है लात घुसण से माने तो लात घुसण से मनवाओ, और तलवार से माने तो तलवार से मनाओ। अगर अपनी धर्म ये संविधान हमें राइट देता है कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी का मर्डर भी कर देते हो तो वो मर्डर नहीं माना जाता। सनातनी बेटियों से क्या अपील करना चाहेंगे अभी से भी आप? सनातनी बहनों से यही कहूंगा कि इनके धर्म में कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद फैला के तुम्हें कहीं ना कहीं अटैची में बंधवाएंगे, कहीं पहाड़ों से धक्का देंगे, इसी तरह का काम करेंगे, क्योंकि ये अपनी जनसंख्या बनाते हैं। ये इनका देखिए नैरेटिव कैसा है। ये कहते हैं कि अगर एक मर्द को कन्वर्ट आप कराते हो तो आपने सिर्फ एक को कन्वर्ट कराया, मगर आप एक महिला को कन्वर्ट कराते हो तो 4 से 5 लोगों को आपने कन्वर्ट करा दिया। और ये उन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, बहनों को टारगेट कर रहे हैं जो इस समय जो है 18 से नीचे हैं। उनको जो है पैसों के लालच में ये लोग वो कर लेते हैं और उनकी आपत्तिजनक वीडियो बना के और कल को उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये बहनों से मैं वही कहूँगा, दोबारा कह देता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू कभी ना बुरखे वाली बन। जिस बुरखे में आपका सम्मान नहीं होगा, आपको एक 4 कोठरी के अंदर पैक करके और कहीं ना तो कहीं किसी दिन आपकी लाश जो है अटैची में मिलेगी। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं सबसे अच्छा धर्म जो ये माना जाता है इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म है? हाँ, इस्लाम को बहुत अच्छा धर्म बता। अरे धर्म नहीं है, वो मजे लेने वाला हब है। आपने से देखा नहीं क्या? आप तोड़ के देखिए इसको, आप तोड़ के देखिए। मतलब मजे लेने वाला, और हब मतलब मजे लेने वाला हब है, जहाँ पे जो है हलाला जैसी चीज़ें मिलती है। आज मुसलमानों को अगर सच्ची में विरोध करना चाहिए तो हलाला जैसी योजना का करनी चाहिए, जिसमें शादी करने के बाद तलाक 3 बार तुरंत हो जाता है और हलाला साला पूरी रात होता है। सरकार से क्या अपील रहेगा? सरकार से यही अपील करूंगा कि अगर इस तरह का कानून अगर इस देश में नहीं बना तो आप देखिएगा कि जिस तरह से आपकी छवि और आपकी विचारधारा, हम मानते हैं कि आप एक हिंदुत्ववादी विचारधारा हो, नहीं होगा तो हम भी कोई ऑल्टरनेट देखेंगे। और ये दिल्ली से अभी प्रोटेस्ट चालू हुआ है, ये पूरे भारतवर्ष में लागू करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से लव जिहाद पर कानून ना होने के कारण आज तमाम सटे राज्यों से जो है लोग वाग आ रहे हैं और यहाँ पे बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं। अभी हमारे आज़ाद विनोद भैया ने बोला, युवा वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कड़कट डूमा में सबसे ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और जो है 30,000 रिकॉर्ड में। और इस तरह के मामले, क्योंकि हम हिंदू के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आती रहती हैं।
लास्ट में एक और सवाल, राहुल गांधी अभी लव जिहाद पे चुप क्यों बैठे हैं? वो खुद ही, मैं देखिए तो सही, आज वो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी सबकी स्मारक पे जाते हैं। एक बारी जिन्ना और उन सब की भी कब्र पे जाए ना, ये पूरा का पूरा खानदान। आज आप मुझे बताइए कि प्रियंका वाड्रा के बेटे ने, रेहान वाड्रा ने शादी करी किसी मुसलमान लड़की से। अब तो चमचे सिर्फ ये तैयारी करें कि उनसे उत्पन्न द्वारा जो संतान होगी वो भी साली गांधी देके इस देश पे मरी जाएगी। तो चमचों को सोचना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या लग रहा है सर, लव जिहाद का जरूरत? अभी राहुल गांधी चुप है लव जिहाद को लेके, और विपक्ष जितने भी। देखो, डॉक्टर अच्छा होने से कुछ नहीं होता, दवाई अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूँ मैं कि आप डॉक्टर अच्छे हो, लेकिन दवाई मेडिसिन अच्छा नहीं है, इलाज अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए कानून की मांग कर रहा है हिंदू सनातन। अभी हिंदू युवा वाहिनी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद भाई जी, उसने भी बात रखी है कि एक कानून, देखो डर, जनता में डर होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि कानून का डर है। आज कोई खुले में रेप कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि कानून का डर है। आज किसी को चाकू मारना, मर्डर करना, ये सिर्फ कानून का डर है। तो हम वही डर बैठाना चाहते हैं कि एक कानून आ जाए कि जो हमारी बहन बेटियों पे जो लव जिहाद कर रहे हैं ये साले आतंकवादी, तो वो ख़त्म हो जाए। उनका डर रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा सवाल है, राहुल गांधी अब लव जिहाद पे चुप है अभी तक? अरे उसकी दादी ने सबसे ज़्यादा लव जिहाद किया था, सोचो। अच्छा। उसकी दादी ने एक मुस्लिम से शादी की थी, तो सबसे पहले लव जिहाद तो उसने किया था। उसके घर में लव जिहाद है। उसकी बहन देख लो, वाड्रा से शादी की है, तो उनके घर में लव जिहाद चल रहा है। वो क्यों बोलेगा? जिसके घर में सब कुछ हो रहा हो तो वो बाहर क्यों बोलेगा? और वो तो अपने आप के ब्राह्मण कह रहे हैं राहुल गांधी। यार वो मैं नहीं मानता उसको ब्राह्मण। हमारे बहुत सारे मंदिरों पे बहन है वो, बहुत सारे मंदिरों में उसकी दादी बहन थी और वो भी बहन है, क्योंकि वहाँ पे उसको सनातनी नहीं मानते, उसको मानते हैं भगवत, वो मतलब ढोंगी मानते हैं उसको, कि वो सनातनी नहीं है। अब वो जनेऊ पे वो पहन ले, कोट पे जनेऊ पहन ले, या मंदिर चले जाए, वो बरसाती मेंढक है, जब बरसात आती है, जब फड़फड़ाता है वो, इससे पहले कुछ नहीं है वो।